के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपने पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में या अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के व देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर
फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और चौथी बार अकेले अपने बलबूते पर बीएसपी की सरकार बनी है, तो तब से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी जातिवादी पार्टी हो, तो सारी की सारी पार्टियां काफी दुखी हैं और तभी से इन सभी पार्टियों ने अंदर एक होकर बीएसपी को आगे बढ़ने से रोका है और ये सोचकर कि कहीं बीएसपी केंद्र की सत्ता में आसीन हो गई तो पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं तो उनकी स्थिति, जो खराब स्थिति है, उसमें काफी सुधार आ जाएगा। तो जिससे लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनकी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आए, ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं। इसलिए बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन सारी विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए, खास तौर से जब से यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब से इन सारी विरोधी पार्टियों ने अंदर एक होकर बीएसपी को कमजोर करने के लिए इन्होंने रास्ता क्या निकाला कि बहुजन समाज में, खास तौर से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको तोड़ा जाए और उनको तोड़कर तो उनको आगे करके छोटे छोटे संगठन, छोटी छोटी पार्टियां बनाई जाए ताकि जब चुनाव हो तो वो बीएसपी के वोट को बांटने के लिए जब भी चुनाव हो तो विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से उनके माध्यम से कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी के मुकाबले में लाएं ताकि बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, तो वो बढ़ जाए। और जब बीएसपी का बेस वोट दलित जब बढ़ जाएगा तो उससे बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो ये इन्होंने तो पिछले कुछ वर्षों से जब से बीएसपी चौथी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर सत्ता में आई तो तब से विरोधी पार्टियों ने पूरे देश में जगह जगह एक नहीं, काफी दलित, आदिवासियों के नाम पर, अन्य पिछड़े वर्गों के नाम पर तो काफी संगठन बना दिए, छोटी छोटी पार्टियां बना दी ताकि बीएसपी की जो मजबूत सीटें हैं तो वहां पर उन संगठनों और पार्टियों के माध्यम से तो कैंडिडेट खड़ा करके बीएसपी का जो बेस वोट है उसको बांट दिया जाए। आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी, खास तौर से आपके ग्वालियर रीजन में भी एक दो ऐसे स्वार्थी किस्म के लोग हैं तो जिन्होंने अपना छोटी छोटी पार्टी बनाकर
तो कांग्रेस का मकसद हल पूरा किया, बीजेपी का भी किया, लेकिन जब इनको लगा कि बीएसपी इधर काफी कमजोर हो गई है और अब, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर कांग्रेस का कभी दामन थाम लिया, कभी बीजेपी का थाम लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से रहकर इन्होंने छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाकर जब भी चुनाव होता है तो जहां जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो वहां विरोधी पार्टियां इन संगठनों का, इन पार्टियों का इस्तेमाल करके तो इनके माध्यम से अपने हिसाब से वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं और इस बात को ध्यान में रखकर बीएसपी का बेस वोट, जो दलित बेस वोट है, वो बढ़ जाए। इस बात को खास ध्यान में रखकर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके ग्वालियर रीजन में या पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में जहां जहां भी इस किस्म के संगठन पार्टियां बनी हैं, उनके कैंडिडेट खड़े हैं या फिर उनके हाथों में खेलकर तो वो बात बाबा साहब की करते हैं, काम वो गांधी जी का करते हैं, तो इस किस्म के जो लोग हैं, उनकी जो कैंडिडेट है, उनको आपको वोट नहीं देना है, अपने बेस वोट को आपको बंटने नहीं देना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और ये बीमारी आपके मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। जहां जहां बीएसपी मजबूत है तो वहां वहां ये विरोधी पार्टियां इस किस्म का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन आप लोगों को काफी सावधान रहना है। इस चुनाव के मौके पर मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूं। आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, एक तरफा अपना वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को देना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके मध्य प्रदेश स्टेट में खासकर आपके ग्वालियर रीजन से, आपके मुरैना और आसपास के जो लोकसभा की सीटें हैं, तो इन सीटों पर जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर